हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में। रीमर टीमर रिएक्शन क्या कहता है कि फिनोल में जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराएंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप आ करके जुड़ेगा और वो जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे या तो फिर पारा पोजीशन पे, यानी ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे आकर के एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को फिनोल से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ ऑर्थो और पारा पे ही क्यों जुड़ रहा है, मेटा पे क्यों नहीं जुड़ रहा है, इसको हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म से। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। अब ये क्या कहता है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीमर रिएक्शन यही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम लोग मैकेनिज्म में स्टेप 1 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे कैटलिस्ट, ये क्या करेगा, टूटेगा और हम लोग को मिलेगा सोडियम प्लस और OH माइनस आयन। ठीक है, ये सिंपल है। अब स्टेप 2 हम लोग देखते हैं। स्टेप 2 बस समझना है। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो OH माइनस आयन है ये आ करके अटैक करेगा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म पे आ करके अटैक करेगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले करके बाहर चला जाएगा और हम लोग को मिलेगा H2O। अब यहाँ से क्या होगा उसको समझते हैं। एक क्लोरीन और बाहर जाएगा और हम लोग को मिलेगा डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये 2 क्लोरीन बच रहा है, ये इसका क्या माजरा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, OH आया और हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयर किए, बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन आया, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, OH माइनस आयन आया, तो ये हाइड्रोजन को लेगा और इस समय जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इवेनली टूटेगा। मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को मिलेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन को मिलेगा। इतना क्लियर है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके पानी मिल गया। ठीक है हम लोग को। अब यहाँ से जो कार्बन और ये क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है ये भी वैसा ही इवेनली टूटेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन के पास और ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन खो गया। ठीक है, सिर्फ 2 क्लोरीन बचा है, क्लोरीन हम लोग लिख देते हैं, 2 क्लोरीन बच गया। ये क्लोरीन भी बाहर चला गया। ठीक है, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर गया है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला और एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया था वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला। ठीक है, तो इसी का नाम हो गया डाइक्लोरोकार्बन। इतना समझ में आया। स्टेप 3। अब स्टेप 4 देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होगा, ये फिनोल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से Na+ निकले, OH माइनस यहाँ से पहले तो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और Na+ जा करके इसमें ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल यही हो रहा है। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद क्या होगा कि सोडियम यहाँ से बाहर चला जाएगा और सोडियम जब बाहर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण ऑक्सीजन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना ठीक है। यही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या किया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था ये दोनों उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इतना ठीक है, और यहाँ पे जैसा था वही हम लोग इसको दर्शा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ है। ठीक है, ये इतना क्लियर। अब हम लोग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आकर के अटैक यहाँ आएगा, अटैक नहीं करेगा, ये सिंपली यहाँ आएगा और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो कार्बन और ये कार्बन है, जो डबल बॉन्ड है ये उठ करके इस कार्बन पे आएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पे आया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये वैसा है का वैसा ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज सेम होता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये दोनों उठ करके आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये कार्बन और इस कार्बन पे बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले इसको इस दर्शा दिए जैसा था वैसे ही, उसमें चेंज नहीं हुआ। इस कार्बन और इस कार्बन पे बन गया डबल बॉन्ड। अब क्या हुआ, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों उठ करके आएगा इस वाले कार्बन पे और इस कार्बन पे आ जाएगा ऐसे ही नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आएगा ऑक्सीजन पे और इस कार्बन पे बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी पूरा जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे
बेंजीन रिंग पे ऐसे ही राउंड राउंड घूमते रहेगा, ठीक है, डिलोकलाइज होते रहेगा। इस वजह से ये मोस्ट स्टेबलाइज होगा जो नेगेटिव चार्ज है वो, ठीक है। तो इसी को हम लोग दर्शाते हैं ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड में, इस तरह से इसको लिख दीजिए सिंपल। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। तो और नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, पारा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। अब देखिए जब डाइक्लोरोकार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हम बताएं 2 इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और कोई भी एक कंपाउंड है उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है डाइक्लोरोकार्बन को, ये मिल रहा है ऑर्थो पोजीशन पे और या तो पारा पोजीशन पे। ये वही है ऑर्थो पोजीशन, इसमें अटैक कराएं इसमें अटैक कराएं दोनों बराबर ही है। तो ऑर्थो पोजीशन पे मिल रहा है या तो पारा पोजीशन पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टेप 4 में इसको अटैक कराएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। सेम वही होगा पारा पोजीशन पे, दोनों को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लोग दिखाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। डाइक्लोरोकार्बन है, यहाँ पे ये अटैक किया ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। इस पे अटैक किया तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये हिस्सा लिया इसके कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, और एक जो इलेक्ट्रॉन था डाइक्लोरोकार्बन में उसको वैसे का वैसे ही सेम हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसको सेम वही रहने दिए हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं किए हैं। बस यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये उठ करके यहाँ आया है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके इस वाले कार्बन पे आएगा, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड जैसे ही टूटा, यहाँ पे जो बॉन्ड था ये उठ करके यहाँ आएगा, और ये दोनों कार्बन के बीच में पहले से जो बॉन्ड था टूट गया था वो फिर से बन जाएगा पाई बॉन्ड। और यहाँ से ऑक्सीजन को इसको जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये ले लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, यही समझ लीजिए। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग OH माइनस आयन क्या कर रहे हैं, अटैक करा रहे हैं, ठीक है। OH माइनस आयन इसमें अटैक करेगा तो क्या होगा यहाँ पे उसको समझना है। यहाँ से ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है ये दोनों उठ करके भाग जाएगा, और ये इस कार्बन पे OH और इस कार्बन पे आ जाएगा 2 OH, यानी यहाँ पे OH ये OH, ठीक है। दोनों क्लोरीन की जगह पे OH ग्रुप आकर के लग जाएगा। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। अब बाहर कहाँ से निकलेगा उसको ध्यान दीजिए, यहाँ से बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन को बाहर नहीं कर देना है, ठीक है। ये जो बाहर निकलेगा H2O, तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन ही रह गया। इसको इसे ड्रॉ नहीं करना है, हम बस समझाने के लिए बताएं। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H+ आयन आकर के अटैक करेगा और यहाँ से बन जाएगा OH। इतना क्लियर है, हो गया। तो यही था हम लोग का राइमर टाइमर रिएक्शन, जब हम लोग फिनॉल पे क्लोरोफॉर्म CH Cl3 अटैक करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा, एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो आकर के जुड़ जाएगा फिनॉल पे, फिनोलिक एल्डिहाइड मिलेगा हम लोग को। या तो एल्डिहाइड ग्रुप या तो ऑर्थो पे या तो पारा पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा, और इसका मेन कारण है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही पाया जाता है, ये दोनों ऑर्थो है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये राइमर टाइमर रिएक्शन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो।